हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैसे छात्र छात्राओं के बारे में जो बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं। और जो इसमें जो एक सब्जेक्ट होता है हिंदी सब्सिडियरी का, जो कि 100 मार्क्स का होता है, उसमें से दोस्तों हमने जो है 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है आपका पहला सवाल है कि अंधा युग के रचनाकार है। अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो अंधा युग के यहाँ पर ऑप्शन है प्रसाद, बी है निराला, सी है मुक्तिबोध और डी है धर्मवीर भारती। तो दोस्तों अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो अंधा युग का रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती। अंधा युग का रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है मधुमेह देश कविता के कवि है। तो ऑप्शन ए है निराला, बी है महादेवी वर्मा, सी है प्रसाद और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, कवि और उनके लेखक से जो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कवि और उनके लेखक को ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो है 100 मार्क्स का हिंदी में यही सब ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मधुमेह देश कविता के कवि हैं। दोस्तों मधुमेह देश जो कविता का कवि जो है तो कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर सिर्फ प्रसाद है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट नाम भी इसमें पूछा जाता है। तो उसके बाद अगला सवाल के बारे में बात करते हैं। तीसरा सवाल है कि राम की शक्ति पूजा के कवि है। राम की शक्ति पूजा के कवि है तो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रसाद, बी है मुक्तिबोध, सी है धर्मवीर भारती और डी है निराला। तो राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा के कवि जो है कौन है? तो निराला जी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 26 अक्टूबर 1936 को हुआ था, राम की शक्ति पूजा का। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर सवाल में चलते हैं। तो अगला नंबर सवाल है 4 नंबर में कि इतिहास की हवा कविता है। इतिहास की हवा कविता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आगे, बी है मुक्तिबोध, सी है धर्मवीर भारती और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इतिहास की हवा जो कविता है तो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आगे का है। इतिहास की हवा कविता है तो आगे जी का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 5 नंबर सवाल के बारे में। तो गरम पकौड़ी के कवि है। गरम पकौड़ी के कवि कौन है? ऑप्शन ए है प्रसाद, बी है निराला, सी है धर्मवीर भारती, डी है नागार्जुन। तो गरम पकौड़ी के जो है वो कवि कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला जी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर छठा सवाल है कि छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? दोस्तों देखिए, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1918 को। छायावाद का प्रारंभ 1918 को माना जाता है और अंत माना जाता है 1936 को माना जाता है। 1936 को अंत माना जाता है और 1936 को अंत माना जाता है और 1918 को प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर सवाल के बारे में कि यह द्वीप के कवि हैं। यह द्वीप के कवि कौन है? ऑप्शन ए है निराला, बी है दिनकर, सी है प्रसाद और डी है आज्ञे। तो यह द्वीप के कवि कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आज्ञे। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर सवाल है कि कवि और कल्पना के कवि है। कवि और कल्पना के कवि है, तो ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, बी है निराला, सी है धर्मवीर भारती और डी है दिनकर। तो कवि और कल्पना के कवि कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर सवाल है कि नागार्जुन का जन्म वर्ष है। नागार्जुन का जो है वो जन्म वर्ष है। तो दोस्तों नागार्जुन का जो जन्म वर्ष है वो 30 जून 1911 को है। 30 जून हो जाएगा, 30 जून 1911 को है। और इसका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों तो 5 नवंबर 1998 को हुआ था। 5 नवंबर 1998 को हुआ था। इसका जो मृत्यु हुआ था 5 नवंबर 1998 को और जन्म 30 जून 1911 को हुआ था। जन्म और मृत्यु से भी पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रश्न, तो आपको जन्म मृत्यु के बारे में भी याद करना है और प्रकाशन वर्ष और ये सब बहुत कुछ पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादातर इसमें जो है कवि और उनके लेखक पुस्तक जो है वही सब ज़्यादा सब पूछा जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 10 नंबर सवाल के बारे में। तो बबूल कविता में बबूल किसका प्रतीक है? बबूल कविता में जो बबूल किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है धनीवाड़ी का, बी है सरबरा का, ये रसहीन व्यक्तियों का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बबूल कविता में बबूल जो है रसहीन व्यक्ति का
प्रतीक है या फिर परपीड़क व्यक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर सवाल है कि दिनकर का गांव है, तो ऑप्शन ए है दरभंगा, बी है मधुबनी, सी है सिमरिया, डी है समस्तीपुर। तो दोस्तों दिनकर का जो गांव है वो सिमरिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा सिमरिया। 12 नंबर सवाल में है कि तोड़ती पत्थर कविता में किस दिन का वर्णन है। तोड़ती पत्थर कविता में जो है किस दिन का वर्णन है। ऑप्शन है जाड़े का, बी है गर्मी का और बरसात का, और डी है इन सभी का। तो दोस्तों तोड़ती पत्थर कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला जी का जो है लेखक है, इसने लिखा है, और ये इसमें जो है गर्मी के दिन का जो है वर्णन किया गया है। तोड़ती पत्थर कविता में जो है वो गर्मी के दिन का वर्णन किया गया है, और ये पुस्तक जो है कविता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 13 नंबर सवाल है कि नागार्जुन का गांव है। दोस्तों नागार्जुन का जो गांव है वो तरौनी जो कि दरभंगा में है, और इसका जो जन्म दोस्तों हुआ था 30 जून 1911 को हुआ था, जो कि मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था, लेकिन ये उसका ननिहाल था। और इसका जो पिता का जो गांव था वो कहाँ था, तो दरभंगा जिले के तरौनी में था इसका गाँव, है ना। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 14 नंबर सवाल के बारे में। तो 14 नंबर सवाल में है कि संस्कृति के 4 अध्याय किनकी पुस्तक है। संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो किनकी पुस्तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नागार्जुन, आज्ञे, दिनकर और प्रसाद की। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति के 4 अध्याय जो है किनकी कृति है, तो दिनकर जी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल में है कि तोड़ती पत्थर का दृश्य कहाँ का है। तोड़ती पत्थर का जो दृश्य है वो कहाँ का है। ऑप्शन ए है यहाँ दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है बनारस और डी है इलाहाबाद। दोस्तों तोड़ती पत्थर का जो दृश्य है वो इलाहाबाद का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर सवाल में है कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर जो है कैसी कविता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है व्यंग, परत, उपदेशात्मक और यथार्थवादी। उसके बाद है आदर्शवादी। तो दोस्तों तोड़ती पत्थर एक यथार्थवादी कविता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है 17 नंबर सवाल में कि कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। कुकुरमुत्ता जो है वो किसका प्रतीक है। दोस्तों तो कुकुरमुत्ता जो है वो सर्वहारा का प्रतीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा सर्वहारा। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर सवाल है कि संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है। संस्कृति के जो है वो 4 अध्याय किनकी रचना है। दोस्तों संस्कृति के जो 4 अध्याय है तो किनकी रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने 2 बार रिपीट कर दिए हैं, इसके लिए दोस्तों ये सॉरी है। तो ये जो है दिनकर जी की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय जो है दिनकर जी की रचना है। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर सवाल है कि ब्रज भाषा जो है कहाँ बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों ब्रज भाषा जो है यहाँ पर ऑप्शन है इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा एवं वृंदावन और डी में है बनारस। तो दोस्तों ब्रज भाषा जो है वो मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा मथुरा एवं वृंदावन। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर सवाल है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बिहारी जो किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों बिहारी जो है वो जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा जयसिंह। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल में है कि महाभारत किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको पता होगा महाभारत किसकी रचना है। तो महाभारत जो है किसकी रचना है, तो वेद व्यास जी का है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास, और इसका सही उत्तर होगा वेद व्यास होगा। महाभारत वेद व्यास की रचना है। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल में है कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास और डी में है वल्लभाचार्य। दोस्तों सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर सवाल है। तो 23 नंबर सवाल में है कि किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है। तो किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्तिकाल या फिर गुप्त काल। उसके बाद 24 नंबर सवाल है कि सीता की माँ किसने लिखा है। सीता की माँ किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए है दशरथ ओझा, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है उदय शंकर भट्ट और डी में है राजकुमार वर्मा। तो सीता की माँ किसने लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी ने सीता की माँ लिखा है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 25 नंबर सवाल के बारे में। तो 25 नंबर सवाल में कि वाणी का डिक्टेटर कवि कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कबीर, बी है सूरदास, सी है तुलसी और डी है मीरा। तो वाणी का डिक्टेटर कवि कहा जाता है तो कबीर को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कबीर को।
उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर सवाल है कि 26 नंबर सवाल में कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधी भाषा। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 27 नंबर सवाल के बारे में। तो 27 नंबर सवाल में है कि आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना, आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पर यह है निबंध, नाटक, कहानी और डी में यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। तो आषाढ़ की एक दिन किस विधा की रचना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर होगा नाटक। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल है कि भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये 1880। भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन वर्ष है 1880 है। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर सवाल है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार है। भारत दुर्दशा के रचनाकार है। तो दोस्तों भारत दुर्दशा के जो रचनाकार है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर सवाल है कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तारसप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1943 में तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।